यह महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा मोड़ आया है, भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। देखिए, हम लोग पहले से आशंका व्यक्त कर रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और इस कारण से वो किसी भी साम दाम दंड भेद के माध्यम से वो सरकार गिराने में लगे थे और उसमें वो उनको सफलता मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का को जश्न मनाने की क्या ज़रूरत है भाई? जो शिवसेना के लोग भागे हुए थे और उसके कारण से तो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, तो भाजपा का असली चेहरा अब सामने आया कि वो क्या उन्होंने खेल खेला, उसका असर क्या हुआ और रिजल्ट क्या आया। और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर लगी हुई है कि विपक्ष की सरकार को गिराने में, और उसमें महाराष्ट्र में उसको सफलता मिली। मैं नहीं समझता कि प्रजातंत्र के लिए उचित है। सर, जाते जाते दो शहरों के नाम उनके राज्य के मामले सर, ये लगातार लेकिन जो जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही है, हमने देखा था कि राजस्थान में भी आजमाइश हुआ, मध्य प्रदेश की सरकार को भी गिरा दी। इसे कैसे देखते हैं? लोकतंत्र के लिए कितना सही, कितना गलत? देखिए, यदि कोई विधायक नाराज हो, कोई गुट नाराज हो और उसके बाद उसमें बदलाव हो तो समझ आता है। लेकिन जहाँ उद्देश्य से कि सरकार को गिराना है और उसके लिए घेराबंदी करे, बाड़ाबंदी करे, विधायकों खरीद फरोख्त करे, चाहे वो राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, गोवा की बात हो, कर्नाटक की बात हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे अब महाराष्ट्र में तो लगातार ये लोग कर ही रहे थे। सब उसके मंत्री विधायक गली कूचे में घूम घूम के और धरपकड़ कर ही रहे थे। तो ये उचित तो नहीं है। और कोई सवाल? ये किसान हित में भी बड़ा स्थिति पूरे देश में आगे माहौल खराब हो सकता है, ऐसे क्या करेगा? देखिए, उसकी जितना निंदा की जाए कम है और इस प्रकार के घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। धार्मिक उन्माद में इस प्रकार से कोई घटना करे उसे तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने उसको लगा कि इसमें कुछ और संगठनों का हाथ हो सकता है, विदेश का भी हाथ हो सकता है। जैसे उनको इनपुट मिला, तुरंत उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखकर उसे एएनआई को जांच करने के लिए, एनआईए को जांच करने के लिए सुपुर्द किया है। तो ये अभी जांच का विषय है, लेकिन अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिली। थैंक यू। अभी मंडियों के अध्यक्ष और उसके सदस्य मनोनीत किए गए हैं और मैं समझता हूँ इससे मंडियों के संचालन में और किसानों को इसका लाभ होगा। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28